मध्य प्रदेश के इंदौर से सटी हुई धार लोकसभा सीट उन सीटों में शुमार है जो किसी पार्टी का गढ़ नहीं है, बल्कि यहां की जनता बारी बारी से दोनों ही पार्टियों को काम करने का मौका देती है। ये लोकसभा सीट सबसे पहले 1962 में अस्तित्व में आई थी, जहां पर अभी तक किसी एक पार्टी ने भी अपना गढ़ नहीं बनाया। तो वहीं विंध्याचल पहाड़ियों और नर्मदा के घाटों के बीच बसे इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ पर परमार राजाओं का शासन था। उस वक्त के कई किले, बावड़ियां और तालाब अभी भी मौजूद हैं। यहाँ राजा भोज ने भी मां सरस्वती की पूजा के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया था। इन सब के बीच अब देखना होगा कि यहाँ का इस बार चुनावी रुझान क्या है। इस बार जिले की जनता किसके साथ दिखाई दे रही है, आइए देखते हैं एनडीटीवी का इलेक्शन स्पेशल शो मध्य का मन। एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में मध्य के मन में क्या है, हम पहुंचे हैं धार महू लोकसभा सीट पर। हम यहां पर पहुंचे हैं मनावर शहर में। हम यहां पर जनता की राय जानने के लिए निकले हैं। धार महू लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी राधे श्याम मोहल को बनाया है, दूसरी ओर भाजपा ने सावित्री ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनता जनार्दन मौजूद है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, हमारे साथ ये बेटे मौजूद है। सर, आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम साकू है। अच्छा, साकिर भाई ये बताइए क्या है अपने यहाँ के शहर के मुद्दे, क्या है? मुद्दा महंगाई चरम सीमा पे है। आदमी इतना व्यस्त हो चुका है कि वो किसी चीज़ को बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिक्चर कर्जे लगी हुई है। 1500 रुपये कमा रहा है, वो पूर्ण नहीं रहे हैं। यदि अपन किसी को बोलते भी हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। समय ही नहीं बचा है लोगों के पास, टाइम ही नहीं है। सर, अपने मनावर शहर के क्या मुद्दे हैं? मनावर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का क्या मुद्दा है? ट्रैफिक का है। ट्रैफिक इतना है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस रोड पे 4 से 5 स्कूल है, उनकी भी आंखें नहीं खुलती है। उसके बाद में अपने कांग्रेस भवन चौराहे पे टेपर की सख्त ज़रूरत है। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। महिलाएं जाती है मंदिर में पूजा पाठ के लिए तो बहुत परेशानी आती है। वहाँ टेपर भी नहीं बना रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं कि कर्ज मूवी लगी हुई, मतलब हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे में डूबा हुआ परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर। महंगाई, और फिर दूसरी बात यह है कि आदमी निकलना ही नहीं चाहता ना, समय ही नहीं है। आदमी बन गया है, उसको सुबह से उठ के सिर्फ कमाना ही है। मतलब 1000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ पर जो बता रहे थे कि यहाँ पर कर्ज मूवी लगी हुई है और सब महंगाई में, मतलब कुल मिला के देखा जाए इनका कहना मतलब है कि यहाँ पर महंगाई चरम पर है। आइए जानते हैं और लोगों से। हम यहाँ पर पहुँचे हैं मनावर के बीचों बीच शहर में। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर हम लोगों से, ये जैसे राहगीर हमारे साथ कुछ आ रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम सर आपका? गणेश शिंदे। अच्छा गणेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर मनावर शहर के क्या मुद्दे हैं अपने? मनावर शहर में सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रैफिक जो जगह जगह जाम लग जाता है, रोड की चौड़ीकरण होना चाहिए। दिन में 8 से 10 बार जाम लगता है और बहुत उसका सामना करना पड़ता है। करीब 10-10 मिनट खड़े रहने पड़ते हैं वाहनों को और परेशानी होती है। और धार ज़िले का एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, जो वर्कर हैं, सब यहाँ से गुजरात पलायन करते हैं और यहाँ पर कामकाज में बहुत सारी हमारी दिक्कत आती है, हमेशा तकलीफ रहती है। मतलब बेरोजगारी एक अहम मुद्दा यहाँ पर पलायन जी जाते हैं। जी 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 यहाँ के जितने भी क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं हमारे, सारे गुजरात चले जाते हैं और यहाँ पर फिर बहुत सारी हम लोगों को दिक्कत भी आती है। थोड़ा वहाँ पर दिखाए दर्श यहाँ पर किस तरीके से अभी भी फिलहाल, जैसे हमने अभी अनेक लोगों से बात की, उन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें बताई है। जैसे सर आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर समस्या जी 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 आए दिन तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो मेन रोड है, इंदौर रोड है, बड़वानी रोड है, धार रोड है, चौड़ीकरण इसका होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ, सभी लोगों से मिले हम और इनका सब साफ साफ कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक और पलायन, जैसे गुजरात यहाँ से पलायन कर जाते हैं। आइए हम जानते हैं अनेक लोगों से। हम पहुँचे हैं मनावर शहर के धार रोड पर। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम आपका? राज सोनी। सोनी जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं अपने यहाँ के? यहाँ पर मुद्दे है भाई साहब जी कि जैसे कि आने वाले साल में जो वादे करे थे नेताओं ने, वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पर वो बोलते हैं मनावर को जिला बनाएंगे, फैक्ट्री तो यहाँ पर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, ये भी नहीं हो पाया। यहाँ पर सड़कें आप देख लो, पूरी धूल में चल रही, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। ट्रैफिक के बाद देखे जाए तो कुछ व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। कुछ टाइम से बोलते कि आएंगे करेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता है। और क्या मुद्दे हैं?
यहाँ पर मुद्दे एक तो ट्रैफिक प्लस मार्केटिंग नहीं है, उसके बाद यहाँ रोज़गार नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री जैसे आई हुई है तो उसमें लोगों को लोकल लोगों को जो नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री है, आपका कहना है कि यहाँ पर लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, कि उनको नौकरी दे ही नहीं रहे वहाँ से। वो नेता उनको बोलते हैं, बाकी वो इतना लोड ही नहीं लेते यहाँ पर। और आए दिन ट्रालोन आया करते हैं, जिसको उसको ठोक के चल जाते हैं। आए दिन इंदौर रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बोलने वाला कोई है नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा, इनका भी कहना है कि पलायन, बेरोजगारी को लेकर या और यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रोजमर्रा काम करने वाले मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम सर आपका? दिनेश शिंदे मनावर। अच्छा दिनेश भाई, ये बताइए कि आप क्या काम करते हो, कितना कमा लेते हो? तो 200 रुपये मिल जाते हैं। अच्छा। पहले मेरी दुकान कपड़े की दुकान थी, उसमें किराया वगैरह देना पड़ता दुकान का, उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, परिवार चलाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो छोटा ये बताइए कि यहाँ के अपने क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? अपने क्षेत्र के मुद्दे स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य में डॉक्टर ढंग के है नहीं, डॉक्टरों की कमी है। दवाइयाँ भी कुछ तो भी दे देते हैं लोग। और शिक्षा के हिसाब से देखे जाए तो टीचर ढंग के पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे घूमते फिरते रहते हैं स्कूल के अंदर, ये पढ़ाते ही नहीं। सिस्टर अपने शिक्षक बैठे रहते गप्पे छुड़ाया करते हैं, टीचर बच्चों पर ध्यान देते नहीं। क्या होना चाहिए ऐसा आपके क्षेत्र के अंदर ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित हो जाए? व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए और इलाज के लिए वही जाता है जिनके पास पैसा नहीं है। पैसे वाला लोग तो प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में इलाज करवाएगा, प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाएगा। अब जिनके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा? इन क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र में किन चीज़ों की कमी है ताकि बेहतर हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें की कमी है यहाँ, तो गिनती है ही नहीं है। तो यहाँ तो इस चीज़ें की महंगाई वाड़ा इतना बड़ा है कि आदमी को फुर्सत ही नहीं है कि किस महंगाई भी एक मुद्दा है। एक महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। रोज़मर्रा वाला जाएगा कहाँ पे, कितना कमाएगा? 200-300 रुपये कमाएगा, 80 रुपये किलो सब्जी है, तो न घर दूध चाय कहाँ जाएगा, खाना कहाँ जाएगा? तो एक व्यक्ति क्या कर पाएगा? परिवार को चलाना बड़ी मुश्किल का मैदान है इस समय में। तो महंगाई भी कम होना चाहिए। महंगाई भी कम होना चाहिए। सब पे तो दूध का रेट भी कहाँ था, दूध 30 का था, तो 34 का हो गया। हर चीज़ पे तो रेट बढ़ता जा रहा है, तो आम आदमी क्या कर पाएगा? मतलब महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई कम होना चाहिए। सबसे बड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपकी सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। महंगाई कम होगी तो बच्चों को भी शिक्षा सही से ढंग से देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, इलाज भी ढंग से करवाएंगे। बहुत सारे अभी घरों में बेचारे जिनके पास पैसा नहीं तो बीमार पड़े हुए हैं, उनका इलाज ही नहीं हो रहे हैं। ये सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी चला रखा है, जिनका पैसा दिया है, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी इलाज करा सकते हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड है, चलते ही नहीं। यहाँ से जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो शासकीय अस्पतालों में भी गरीब से गरीब आदमी इलाज करा सकता है। तो वो तो अब करवाना ही पड़ेगा उसको, तो वो तो जाएगा। और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था ढंग की व्यवस्था तो है नहीं है। डॉक्टर ही ढंग के नहीं है तो व्यवस्था क्या ढंग की रहेगी? MBBS है करे हुए हैं, कोई किसी के पास MBBS के अलावा कोई है ही नहीं है डॉक्टर, नो सर्जन है, ना कोई है यहाँ पे। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एक महंगाई है, दूसरा स्वास्थ्य है। ये दो बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ दुकानदार जिनका साफ साफ कहना है कि महंगाई और स्वास्थ्य यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ कुछ महिला मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है इन महिलाओं के अपने अपने मुद्दे। दीदी, आपका नाम बताएं। अंजलि पाटीदार। अंजलि जी, ये बताइए कि आप खुद गन्ने के जूस की दुकान पे काम कर रहे हो, आप ही की दुकान है? हाँ, खुद की दुकान है। किराना भी आप ही चला रहे हो? कब से कर रहे हो आप ये काम? ये 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल से। तो क्या यहाँ आपके क्षेत्र के अंदर क्या मुद्दे होने चाहिए महिलाओं के लिए ताकि महिलाओं के लिए बेहतर हो सके? महिलाओं के लिए सिर्फ फिलहाल तो अभी ये रोड पर टर्न बहुत है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो उस जगह को सुधारे जाए तो बहुत अच्छा रहता है ना, महिलाओं के लिए भी और दूसरों के लिए भी होता है अच्छा। और क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, खास तौर से आपके विशेष धार महू लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे होने चाहिए महिलाओं के लिए ताकि महिलाओं की जिंदगी और बेटर हो सके? उनको भी धंधे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सपोर्ट मतलब लोन वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उन हर पार्लर में कुछ भी काम कर सकते हैं महिला लोग भी।
आप कितना कमा लेते हैं यहाँ से? अभी देखे जाए तो बहुत कम है। फिर भी आप ही पूरा परिवार चलाते हैं? हाँ आप ही पे निर्भर है? हाँ। किसी दुकान पे आप काम करते हो? हमारे तो घर भी नहीं है, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, इसीलिए धंधा कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ जैसे ठंडे जूस वगैरह की दुकान डाली, ये तो सिर्फ गर्मी के मौसम में नहीं चलता? हाँ, बाकी के 8 महीने क्या करते हैं? 8 महीने ऐसे ही बैठते हैं, जो चलता है वो चलाते हैं। हम यहाँ पर निकले हैं धर्मपुरी के नगर में। यहाँ पर हम इन्हीं से जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये चलाते हैं दुकान। भाई साहब थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मुबारक खान। अच्छा, आप यही दुकान चलाते हैं? हाँ, ये पान की दुकान। कब से, लगभग कब से चला रहे हो? 12-13 साल हो गए लगभग। अच्छा, तो 12-13 साल से आप यही काम कर रहे हैं? हाँ, ये शॉप चला रहा हूँ। तो क्या है अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई है? हाँ, क्या महंगाई लग रहा है? महंगाई ऐसा कि पहले क्या है कि 4 पैसा बच भी जाता था जेब में। अब तो ऐसा हो गया है कि महंगाई, हर चीज़ महंगी है। मतलब किराना का सामान हो, दाल दूल हो, सब महंगा है। इंसान खरीदने जाता है तो भाई 1 किलो जहाँ लेना वहाँ आधा किलो पाव भर में संतुष्ट होना पड़ता है, खरीद नहीं पाता है क्योंकि महंगाई है, जेब में कुछ बच नहीं रहा पैसा। गैस की टंकी बहुत महंगी पड़ती है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया घर का। तो मतलब पूरे परिवार में आप अकेले कमाते हो? जी जी हाँ। कितने परिवार में आपके लोग? 5 मेंबर है। 5 मेंबर? 5 मेंबर। तो 5 मेंबर आप ही इसी दुकान पे? हाँ, इसी दुकान पर है। तो क्या आपको लगता है मतलब कुल मिला के यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। तो क्या क्या महंगा लगता है आपको ये? सभी महंगाई लगता है। मतलब घर चलाने में ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर मार पड़ रही है? मेन तो ये किराना जो बाहर से खरीद के लाते हैं अपन, जैसे सब्जी भी हुई तो सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है। मान लो हरी मिर्ची अभी मैं खरीदने गया था 2 दिन पहले, 100 रुपये किलो। एक आम जन जो रोज़ सुबह शाम में लगती है सब्जी में डालने की, उसका भाव इतना। तो मैं सुन के ने 10 रुपये की लेके आ गया। खरीदना मुश्किल है मतलब बाजार में। ये कुल मिला के ये जो घर चलाने में आपको परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ें लग रही है वो हाँ। महंगी दिख रही है आपको? हाँ, कुछ छोटा बड़ा काम आ जाता तो अपनों को कर नहीं पाते हैं। मतलब मान लो हॉस्पिटल का खर्चा तो वो भी नहीं अपन उठा पा रहे हैं, उसके लिए भी कर्जा हो जाता है उल्टा, क्योंकि पैसा ही नहीं बच रहा कुछ जेब में। अच्छा, इस दुकान से आप बताइए मुबारक जी, कितना कमा लेते होंगे आप? मैं 500 से 600 रुपये की दाढ़ी रोज कमा लेते हैं, तो उससे घर अब चलना मुश्किल है। महंगाई की वजह से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ताकि महंगाई कम हो जाए? कुछ सस्ता होना चाहिए, कुछ यानी सब चीज़ें रेट तय होना चाहिए कि दाल पहले 80 रुपये किलो में भी मिल जाती थी, आज तुअर की दाल लेने में बाजार में जाओ तो 150 रुपये किलो है। तो उनके रेट एक तय होना चाहिए कि सरकार की तरफ से कि ये तय रेट रहें तो आम इंसान की पहुंच में रहें, उससे बाहर नहीं रहे, आम इंसान की पहुंच से बाहर नहीं रहे। मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार आपको किराना पे पड़ रही है? किराना घर चलाने में। अच्छा, मतलब गैस वेस जो सस्ता है वो तो है ऑलरेडी? है, हाँ है। क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्षेत्र में क्या सभी दूर होना चाहिए, और खासकर धर्मपुरी क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ, इधर भी विकास कार्य भी मतलब थोड़ा, रोडें भी थोड़ी पहले बनी थी फिर उखड़ गई हैं पाइप लाइनों की वजह से, तो रोड भी खस्ता हालत में है हमारे। रोड की स्थिति भी ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए ताकि रोड सही सलामत हो गए? हाँ, रोड बनना चाहिए या कुछ भी व्यवस्थित काम होना चाहिए तो बेहतर है, और क्या। चलिए, ये थे हमारे साथ दुकानदार, जो इनका साफ साफ कहना है कि ये घर चलाने में दाल और राशन की इनको मार पड़ती है, और कहीं कहीं जगह पर इन्हें रोड पे भी दिक्कतें दिख रही है। अब देखते हैं हम दूसरी जगह और चलते हैं। ये बताइए दादा, क्या क्षेत्र के, आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, किस चीज़ की परेशानी हो रही है? परेशानी तो सब महंगाई बहुत है सर। वो क्या है कि हर चीज़ तो महंगी है, सब सस्ती हो तो गरीब आदमी का घर चले। अब सिले में भी क्या अपना कहीं घर चल रहा, कहीं तो परेशानी आती नहीं। महंगाई में दादा क्या लग रहा है आपको कि ये चीज़ का रेट कम होना चाहिए कि ये महंगा है? अरे सभी तो चीज़ महंगी है सर। अब क्या सब्जी भाजी भी महंगी है, ये दाल किराना दुकान भी सब महंगा है, सभी तो है महंगा। आपको अपने क्षेत्र में किस चीज़ की कमी दिख रही है कि ये कमी पूरी हो जाए तो यहाँ के लोगों सही साथ में, मतलब महंगाई कम हो जाए, रोजगार बढ़ जाए, क्या चीज़ है? रोजगार बढ़ जाए क्या है, अब वो तो अब ये सब डूब क्षेत्र में थे। यहाँ से अब सबको हटा दे, खाली कर दे, और पैसे जो गवर्नमेंट दे रही है तो यहाँ हटा दे तो
काम अच्छा हो जाए और क्या, ये धूप क्षेत्र में है यहाँ। जहाँ पर जो किसान लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग, ये गेहूं कटाई चल रही है अभी। हम आप पहुँचे हैं यहाँ पर खेत में, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम आपका? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, ये बताइए कब से गेहूं काट रहे हैं आप यहाँ? हमको 1 महीना रोज हो गए हैं। 1 महीना हो गया है। क्या मजदूरी मिलती है आपको? 15 किलो। 15 किलो मतलब कितने में, कितने दिन काटने पे? एक दिन काटे। 1 दिन के 15 किलो। अच्छा, हाँ। तो कितने रुपए बच जाते हैं 15 किलो के? कहीं नहीं बचते, 200-300 बस। 200-300 रुपए मिल जाते हैं। दिन भर आप धूप में काटते हो, 200-300 रुपए कमाई कर लेते हो। आपके घर से क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कहीं नहीं, खेती। वो भी खेती करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मेहनत करके खाएं? क्या मेहनत करे, हम दिन भर तक हमलाम करी रहे, काय मेहनत करे। अच्छा, दिन भर धूप में आप काम करते हो? तो हमको धूपती बचाओ अड़ी काय, हम दिन भर तसा तई पे हम काम करी रहा कवाई घामड़ा में। अभी घामड़ा में करी रहा कि नहीं अभी हम धूप में आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या होना चाहिए, जो आप ये आपके घर से क्या करते हैं? कई खेती करते। खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, वो भी ये खेती करते हैं? खेती करते। मतलब गेहूं काटना और 15 किलो दिन भर का 15 किलो मिला। 5 बजे तक। 5 बजे लग। 5 बजे तक। हाँ। यहाँ पर जो भी मिलता है 200-300 रुपए, आप उसी में गुजर बसर कर लेते हो? करता हम। अच्छा, बाहर नहीं जाता है। छोटा बच्चा तो बाहर नहीं जाए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, कुछ काम मिलना चाहिए आपको? हाँ, मिलना चाहिए नहीं। हाँ। अच्छा, तो क्या होना चाहिए जो आपको यहाँ, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे बहुत से आप बता रहे हैं कि आपके गांव के बाहर गए हैं गुजरात काम करने के लिए, जिनके पास काम नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए जो ऐसा, जो यहीं पर रुक कर ये आपके गांव के लोग यहीं पर काम कर सकते हैं? तो जो तब क्या हम अभी काय बोला हम बोलिया नहीं कभी, तो काय बोलता। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ महिलाएं जो बता रही थी कि इनके गांव से कुछ गांव के लोग गुजरात भी पलायन कर चुके हैं, जो कि काम की तलाश में गए हैं। और ये महिला यहाँ पर फिलहाल अभी गेहूं की कटाई कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि ये एक रोज दिन भर से काटने के लिए इनको 15 किलो गेहूं मिलते हैं और इन्हीं में गुजर बसर करते हैं। यानी एक दिन में 200-300 रुपये इन्हें मिलते हैं, इतनी धूप में कटाई करने के बावजूद भी। मध्य के मन में क्या है, हमने धार महू लोकसभा सीट से हमने जाना, लोगों की राय जानी कि लोगों के यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं। हमने इन्हीं से लोगों ने एनडीटीवी से खुलकर बात की और अपने अपने मुद्दे बनाए। धार से कैमरा पर्सन कादर खान के साथ आमीन शाह, एनडीटीवी।